आज बहुत अफसोस के साथ यहाँ जनता दल और डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में बैठे हुए हम तमाम लोग जेडीएस के लीडर, सीनियर लीडर्स और यूथ की जानिब से मंडे के दिन 8 तारीख के दिन सुबह 11 बजे डीसी ऑफिस के सामने एक प्रोटेस्ट रखा गया है। मैं तमाम आवाम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आप तमाम आवाम जो है हर मज़हब के जो सेकुलर जहन रखने वाले हैं, आप आइए। वहाँ पर एक इंसानियत का क़त्ल हो रहा है, एक इंसानियत को जो है वहाँ पर कुचला जा रहा है। ये हमारे इंडिया की दस्तूर नहीं है, ये इंडिया की हमारी सोच नहीं है। जब से ये मोदी सरकार आई हुई है यहाँ पर ये चेंजेस बोले थे कि भाई अच्छे दिन लाएंगे, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि भाई किसानों के बारे में, तमाम लेबर तबके के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, तमाम लोगों के बारे में जो है ये ख़राब दिन ऑलरेडी ला चुके हैं। इसके बावजूद भी आवाम जो है बहुत परेशान है। उसके बावजूद भी जो है आज वहाँ पर त्रिपुरा में इतना जो ये लोग कर रहे हैं, मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, वहाँ पर लोगों के बिजनेस के कारोबार को ख़राब किया जा रहा है, जलाया जा रहा है। इसीलिए हम ये जनता दल सेकुलर के तरफ से, डिस्ट्रिक्ट कमेटी और यूथ कमेटी की तरफ से हम जो है पीर के दिन जो है प्रोटेस्ट करें 11 बजे। मैं तमाम आवाम से अपील करता हूँ कि भाई आप ना आइए, वहाँ पर अपने गुस्से का इजहार करिए, क्योंकि यहाँ से गुलबर्गा से आवाज़, हर डिस्ट्रिक्ट से ये आवाज़ जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये मुसलमानों का अलग ये स्ट्राइक नहीं है, एक अच्छी सोच रखने वाले की स्ट्राइक है। एक अच्छे नागरिक इस इंडिया के अंदर एक जो अच्छे नागरिक है, ये अच्छे नागरिक जो है अच्छी सोच रखने वाले की स्ट्राइक है। मैं फिर एक बार तमाम हमारे तालुका के डिस्ट्रिक्ट कमेटी के जो भी जिम्मेदार हैं, तालुका प्रेसिडेंट रहते, डिस्ट्रिक्ट कमेटी रहते, तमाम से अपील करता हूँ उस दिन आके अपना गुस्से का मंडे के दिन 11 बजे आके अपने गुस्से, उन्होंने त्रिपुरा के जो सीएम हैं इमीडिएट जो उन्होंने रिजाइन देना चाहिए, अपने पद से रिजाइन दे के वहाँ पर सेंट्रल होम मिनिस्टर भी रिजाइन देना चाहिए, क्योंकि उनके कंट्रोल में नहीं, आउट ऑफ कंट्रोल की बात नहीं है ये। हाँ, ये जो है गवर्नर राज लाना चाहिए वहाँ पर, क्योंकि ये लोग आग बंद करके सोए नहीं, आग बंद करके देख रहे हैं। इससे दिख क्या आ रहा है कि भाई अगर डिपार्टमेंट अगर चाहा तो एक आदमी 1 इंच आगे नहीं बढ़ सकता। वहाँ पर तो पूरा कारोबार नस्तो नाबूद कर दिया गया, पूरे मस्जिदों को शहीद किया गया। ये इनको इससे ये दिख क्या आ रहा है कि भाई वहाँ पर सेंटर, वहाँ के जो स्टेट के होम मिनिस्टर हैं और सेंटर के होम मिनिस्टर हैं और वहाँ के जो बीजेपी के सीएम हैं, ये दिख क्या आ रहा है कि भाई ये पूरों की मिली भगत है। और ये दिख क्या आ रहा है, ये लोग इमीडिएट तीनों के तीनों सेंट्रल होम मिनिस्टर और वहाँ के स्टेट होम मिनिस्टर और सीएम इमीडिएट रिजाइन देना और उन्होंने अपने पद से रिजाइन देके ये लोग संन्यास लेने का काम, आज मैं आपके मीडिया के थ्रू बोलना चाहता हूँ, ये लोग संन्यास लेने का काम करना चाहिए। ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಕಲಬುರಗಿ ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾ ದಳದ ಆಫೀಸಿನಲ್ಲಿ ತ್ರಿಪುರದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಖಂಡನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ತ್ರಿಪುರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ದಲಿತ ಬಾಂಧವರ ಮೇಲೆ ಅನ್ಯಾಯ, ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮತ್ತು ಮಸೀದಿ ಒಡೆಯೋದು, ಉರಿ ಹಚ್ಚೋದು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾಗ ಲಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೇನದ ನಾವು ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾ ದಳ ಕಡೆಯಿಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಬರುವ 8ನೇ ತಾರೀಕು ಸೋಮವಾರ 11 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು DC ಮುಖಾಂತರ ನಾವೇನದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೇನದ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಆದ ಕಾರಣ ತಾವು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಏನು ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾ ದಳದವ್ರು ಏನಿದ್ದೀರಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ತಾವು ಏನದ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ DC ಆಫೀಸ್ ಹತ್ತಿರ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. अस्सलाम वालेकुम। किसी शायर मशरक़ ने कहा है, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के कारवां क्यों लूटा, मुझे रह ज़मीं से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। आज जो बर्बरियत हुई है, जो त्रिपुरा में जो बर्बरियत, इंसानियत को मिस्मार किया गया, इंसानियत का क़त्ल हुआ है, तो इस चीज़ के ज़िम्मेदार हुक्मरान हैं जिनके ऊपर ये ज़िम्मेदारी आयद है कि इन चीज़ों पर तहम्मुल हासिल करें। तो वो लोगों की नाकामी है जो आज इस बर्बरियत का सामना हर कोई कर रहा है। इसकी शुरुआत बांग्लादेश से हुई थी, जो वहाँ पे हुआ उसकी मजम्मत हम करते हैं, लेकिन जो यहाँ पे लोग कर रहे हैं त्रिपुरा में, वो लोग उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, वही कर रहे हैं जो वो लोग वहाँ पे बांग्लादेश में किए थे। हुकूमत से हम ये कहना चाहते हैं कि आप अपने पावर का मिसयूज़ ना करें। आपको इख्तिदार मिला है लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए, इस पर अपना तहम्मुल कायम रखने के लिए। आपकी शय लेकर, आपका सहारा लेकर ये लोग बर्बरियत कर रहे हैं। आप हमारे जो है सब्र का मुजाहरा मत करिए, सब्र का इम्तिहान मत लीजिए, आप इसको रोकिए। आप हर जगह जो है बेनकाब हो रहे हैं, इंशाअल्लाह हम आवाज़ उठा रहे हैं, हमारे साथ
हर कोई जो आवाम उन्नास आज परेशान है हमारे साथ मिलकर आवाज़ उठाएगी। जो भी लोग इंसानियत का साथ दे रहे हैं बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत हमारे साथ जुड़िए। 8 तारीख बरोज़ पीर 11 बजे एहतजाज किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जनता दल के सेकुलर ऑफिस पे तमाम कायदीन के राय मशवरे पे 8 तारीख सुबह 11 बजे एक डीसी ऑफिस में एक एहतजाज रखा है। एहतजाज रखने का मकसद ये है कि तीरपुरा में जिस तरीके से मुसलमानों के मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, मुसलमानों के घरों को जलाया जा रहा है, उसी को देखते हुए जनता दल सेकुलर पार्टी के तमाम ज़िम्मेदारों ने यह फ़ैसला लिया है कि 8 तारीख सुबह 11 बजे एक एहतजाज करेंगे और तमाम गुलबर्गा शहर के तमाम लोगों से गुजारिश करते हैं कि वहाँ पर 11 बजे आइए, अपने गुस्से का इजहार कीजिए। जिस तरीके से वहाँ की गवर्नमेंट, नाकारी गवर्नमेंट जिस तरीके से वहाँ पर दंगे फसाद करा रही है, उसी को रोकने के लिए तमाम लोगों से गुजारिश है आप होश में आना ज़रूरी है। क्योंकि होश में आना ज़रूरी इसलिए है कि वो हुकूमत को बताना है, हम कुछ नहीं कर सकते तो हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाना है। तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हमारे जनता दल सेकुलर के वॉलंटियर ज़िम्मेदारान से गुजारिश है कि सुबह 11 बजे 8 तारीख को डीसी ऑफिस में एक प्रोटेस्ट रखा गया है, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आके इस प्रोटेस्ट को कामयाब कीजिए, अपने गुस्से का इजहार कीजिए। ऑफिस जेडीएस डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के अंदर हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि त्रिपुरा में जो आज खुलेआम कत्ल हो रहे हैं, गाड़ियों को जलाया जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, बुज़ुर्गों को मारा जा रहा है, तो इसके लिए हम लोग एक प्रोटेस्ट करके मेमोरेंडम डीसी को देने जा रहे हैं मंडे के दिन 8 तारीख 11 बजे। तो हम तमाम गुलबर्गे की आवाम से गुजारिश है कि अगर आपको दुख और एहसास है इसका, जो बच्चों को मारे, बुज़ुर्गों को मारा जा रहा है, तो आप ज़रूर डीसी ऑफिस में आइए। आप हम सब मिलकर हम एक अच्छा सा प्रोटेस्ट करेंगे ताकि उनको लगे, और सेंट्रल गवर्नमेंट को एक अच्छा सा मैसेज भेजेंगे गुलबर्गा से हम क्या सोच रखते हैं और क्या समझ रखते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट से, क्या आप आखिर चाहते क्या हो, क्या है आपकी सोच? आप अच्छे दिन लाएंगे, मोदी जी ने बोले, अमित शाह ने बोले अच्छे दिन लाएंगे, हम सबका साथ सबका विकास करेंगे, लेकिन ये विकास है ये कर रहे हैं आप। जो पुलिस और कांस्टेबल को साबिया सूफ़ी उसके साथ गैंग रेप हुआ दिल्ली में, जो हमारे इंडिया की सेंट्रल कैपिटल है उसके अंदर, और चहित्रा जो बच्ची थी 6 साल की आंध्रा के अंदर, उसका गैंग रेप करके मर्डर करते हैं। ऐसे हज़ारों केस हो रहे हैं इंडिया के अंदर। तो आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। अमित शाह जी, आपने होम मिनिस्टर है, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपने क्या कर रहे हैं? आप क्या नींद की गोली खा के सोएं? आपको समझ नहीं आ रहा है? अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप इस्तीफ़ा देना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी थी, आपने लोगों से वादे किए, आपने वोट लिए, आपको लोग ज़ीरो से हीरो बनाया, आज आप कॉन्स्टिट्यूशन के पूरे धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। आप तो आखिर चाहते क्या हैं? आप ये जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। आपको विजिट करना चाहिए था त्रिपुरा में। आज 20 दिन 22 दिन के ऊपर हो रहे हैं कि आज तक कोई वहाँ पे मिनिस्टर विजिट नहीं किए, वहाँ का कोई जो है ना जायज़ा नहीं लिया। तो आप होम मिनिस्टर आप जाना चाहिए था। तो हमारी रिक्वेस्ट है आपको, आप जाइए वहाँ पे देखिए। अगर आप चाहते हैं, आवाम का भला चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम हैं सब भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस देश के 4 है सिपाही। ये कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, तो हम सब मिल के चलना है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब मिल के चलना है। तो आप क्या चाहते हैं? मुस्लिमों के ऊपर अटैक कर रहे हैं, माइनॉरिटी को हर वक्त बीजेपी ने अटैक किया है। तो आप क्या चाहते हैं? ये चीज़ ठीक नहीं है, ये अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। अगर आप में हकीकत इंसानियत है तो आप जो है ना त्रिपुरा को इमीडिएटली विजिट करके वहाँ के प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। वहाँ के जो प्रॉब्लम्स है उस पर एक्शन लीजिए। जो भी उस पर गलती है, जो बंदा गलती कर रहा है वहाँ पे, जो भी गलती का जिम्मेदार है उसकी वो सज़ा देना चाहिए। आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होम मिनिस्टर बनाया हम लोग ने, तो आपने ये जिम्मेदारी अपनी निभा के बताना चाहिए। नहीं तो आप बीजेपी बदनाम हो जाएगी। ऐसे ही आप बदनाम हो रहे हैं। आप पेट्रोल का रेट कहाँ लेके गए? आज कुकिंग गैस का रेट कहाँ है? आज डीजल का रेट कहाँ है? महंगाई ज़मीन से आसमान चले गई है। तो आप क्या कर रहे हैं? अच्छे दिन लाएंगे। अच्छे दिन आए हैं तो सिर्फ वो बीजेपी के आए हैं और बीजेपी लीडर्स के आए, नरेंद्र मोदी जी के आए हैं।
ये अच्छे दिन तुम्हारे हैं, खराब दिन तो हमारे हैं। ये आपने धोखाबाजी करके लोगों से वोट लेकर रूलिंग में आए। आप जीरो से हीरो बन के आज लोगों को सता रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनको काट रहे हैं, उनको जला रहे हैं। ये नाइंसाफी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है बिल्कुल। तो आप इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। आप इसको इमीडिएटली अमित शाह जी विजिट करना चाहिए और वहाँ पे बच्चे बुजुर्ग जो भी है, हिंदू भी नहीं, हिंदू के ऊपर भी वार नहीं होना चाहिए, मुस्लिम के ऊपर भी नहीं होना चाहिए। सब हमारे भाई है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमारे भाई भाई। तो ये नारा है हमारे देश का। तो आप जो काम कर रहे हैं ये गलत है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जनता दल तमाम लीडर्स की तरफ से, वॉलंटियर्स की तरफ से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इमीडिएटली इसके ऊपर एक्शन लीजिए। और मैं गुलबर्ग की आवाम से, जनता दल के वॉलंटियर्स से, तमाम लीडर्स से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप सब डीसी ऑफिस को आइए 8 बजे सुबह 8 तारीख को सुबह 11 बजे। तो हम इंशाल्लाह एक मेमोरेंडम डीसी को देंगे, गुलबर्ग की तरफ से एक अच्छा मैसेज देंगे। ನಾವು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನವಂಬರ್ 8ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಮತ್ತು ತಾಲೂಕಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟನ್ನು, ತ್ರಿಪುರದ ವಿಷಯವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇವತ್ತೇನು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆಗಳು ಏನು ಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವ, BJP ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಬಂತು ಆವಾಗಲಿಂದ ಬಡಬಗ್ಗರಿಗೆ, ಹಿಂದುಳಿದವ್ರಿಗೆ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ, ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ, ದಲಿತರಿಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ತುಳಿಯೋ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಇವತ್ತು ತ್ರಿಪುರದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ FIR ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಅಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ತ್ರಿಪುರದಾಗ ಇಂಥ ಘಟನೆ ನಡೆದಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ದಂಗೆ, ನೋಡಲಾರ್ದಂಗೆ, ಕಣ್ಣಿದ್ದೂ ಕುಡ್ಡಾಗಿ, ಕಿವಿ ಇದ್ರೂ ಕಿವುಡಾಗಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಹೊರದೇಶದಾಗ ಅವರು ಮಜಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಜಿಲ್ಲಾ ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾದಳ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ, ನೀನು ನಾನು ಒಬ್ಬ ಬಡತನದಿಂದ ಬಂದೀನಿ, ನಾನು ಚಹಾ ಮಾರ್ಕೊತ ಬಂದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ತಕ್ಷಣ ನೈತಿಕ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಅಧೋಗತಿ ಅದ. ಈಗ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಒಬ್ಬ ಚಹಾ ಮಾರೋರು, ಈ ದೇಶದ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಒಬ್ಬನೊಬ್ಬ ತಡಿಪಾರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯ. ಆದರೆ ದೇಶನೇ ಇವತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಂತ ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಾಳೆಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, 1,30,00,000 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೋತೀರಿ ಹೇಳ್ರಿ, ನಾವು ಮನುಷ್ಯರ ಸಂಘಟನೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ದೇಶದಾಗ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಶಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ದೇಶದ ಜನ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ತ್ರಿಪುರದಲ್ಲಿ ಏನು ಘಟನೆ ಆಗ್ಯದ ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯವನ್ನು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿಸಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ನಾವು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ 8ನೇ ತಾರೀಕು ನವಂಬರ್ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ 4-5 ಸಾವಿರ ಜನ ನಾವು ಸೇರ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಇವತ್ತು ಇದು ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಎಚ್ಚರ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದೇ ರೀತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ದೇಶದಾಗ ರಕ್ತಪಾತ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡಲ್ಲ ಜನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗೆ, ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಅಮಿತ್ ಶಾಗೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ಯಾಮರಾವ್ ತೋರನ್, ನಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾ दल महाप्रधान। आज गुलबर्गा जिला जनता दल ऑफिस में ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के लिए जा रही है, जिसमें पार्टी के ज़िम्मेदार ज़ियाउद्दीन साहब, अली मीनामदार साहब, बाबर साहब और तमाम पार्टी के ज़िम्मेदार दोस्तों, ये जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है 8 तारीख को, यानी कि मंडे के दिन 10:30 बजे एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है। त्रिपुरा में जो मुसलमानों पे जो जुल्म किया जा रहा है उसके ख़िलाफ़ ये वहाँ की सरकार
केंद्र की सरकार, अंधी बहरी सरकार, जो दलितों पे, मुसलमानों पे जुल्म ये ढाया जा रहा है, उसके खिलाफ जनता दल सेकुलर की जानिब से रैली का परमिशन नहीं है। हमें डीसी ऑफिस के पास 11 बजे तक जमा होना है। 11 बजे वहाँ पे एक प्रोटेस्ट होगा, एक मेमोरेंडम दिया जाएगा। उसके बाद फिर हमें फर्दर जो भी है स्टेप लेना है उसके लेंगे। उसके लिए मैं तमाम मुसलमानों से और ख़ास तौर पर जनता दल के सिपाहियों से, जनता दल के लीडर, हर तालुक़े के, डिस्ट्रिक्ट के पूरे लोग, गुलबर्गा नॉर्थ साउथ ग्रामीण के लोग इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने की मैं अपील करता हूं। 8 तारीख 11 बजे दिन में डीसी ऑफिस के सामने रैली नहीं है, डायरेक्ट प्रोटेस्ट, वहाँ पे थोड़ी देर का प्रोटेस्ट होगा। वो प्रोटेस्ट के बाद अब इसके बारे में डिटेल जिया साहब, अरली इनामदार आपके सामने बात करेंगे। आज जनता दल ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजूहत, जैसा हमारे भाई साहब अपने ख्यालात का इजहार करे, और त्रिपुरा में जो वाक़या हुआ वहाँ पे इंसानियत के ख़िलाफ़ एक घनौनी साजिश के तहत वहाँ के लोगों के घरों को तोड़ना, लोगों के जो है इंसानों को जो है ख़त्म कर देना, ये मुनज़्ज़म तौर पे इसमें वहाँ की ख़ुद की सरकार त्रिपुरा की, और मैं समझता हूँ केंद्र की सरकार भी जो है इसमें शामिल है, ऐसा जो है महसूस हो रहा है। क्योंकि केंद्र के कोई भी लीडर उसके बारे में कोई अपना मुंह तक नहीं खोल रहे हैं कि वहाँ पे इंसानियत के ख़िलाफ़ जो वाक़यात हो रहे हैं, ये तो इंटरनेशनल लेवल जो है, इंटरनेशनल के मीडिया वाले जो है पूरा इसके बारे में जो हाईलाइट कर दे रहे हैं कि ऐसा वाक़यात हो रहे हैं, मगर हमारे इंडियन मीडिया होंगे और दूसरे यहाँ के जो गोदी मीडिया है उसके बारे में कोई एक लफ्ज़, एक वर्ड भी जो है मीडिया में नहीं है, ना किसी को ज़्यादा ये नहीं है। अब इस तरह का जो है वाक़यात होंगे तो हमारे मोदी सरकार की पॉलिसी, उनकी खामोशी हमारे समझ के बाहर है। और इंसानियत के नाते कम से कम उसके बारे में कुछ 1-2 वर्ड तो कम बोल सकते थे। हमारे अली जनाब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब खामोश बैठे हैं। इसका ये तमाम जो है हिंदुस्तान भर में और इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है इसका एहतजाज चालू है। तो उससे जनाब अलीम इनामदार साहब और हमारे साबिक़ा मेयर अली जनाब GS रहमत साहब डिस्ट्रिक्ट पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, और साथ में हमारे बाबा मुस्तफ़ा साहब, अफजल साहब और असगर साहब, और हमारे पुराने साथी दयानंद पाटिल साहब और शंकर कट्टेवी साहब, मंजूर पटेल साहब, विजय कुमार चिंचनसुर साहब, सादिक साहब, ये तमाम लोग जो है आज मीडिया में अपने ख़यालात का जो है हमारे सामने इजहार करे कि हम क्यों ना एक प्रोटेस्ट जो है JDS की तरफ से किया जाए। तो 8 तारीख को ये डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ऑफिस के सामने हमारे जनता दल के पूरे वर्कर्स, सीनियर हो, जो जूनियर हो या यूथ हो या पेरेंट बॉडी के पूरे जो है वर्कर डिस्ट्रिक्ट के लोग अगर आके जो है वहाँ पे प्रोटेस्ट में शामिल होना, ऐसा ये हमारी अपील है। और ये नहीं कि जो है ये ख़ास तौर पे इसके को पर्टिकुलर कम्युनिटी के वास्ते नहीं, ये इंसानियत के जो है क़त्ल हो रहा है वहाँ पे। यही वजह से हमने जनता दल के डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट, यूथ विंग की तरफ से, और हम भी जो है उनके साथ शामिल होकर एक प्रोटेस्ट 8 तारीख को डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ऑफिस के सामने 11 बजे एक मेमोरेंडम के शक्ल में दे के, उसके बाद जैसा रहमत साहब बोले उसके बाद और आगे क्या लाएअमल है वो हम काम करेंगे। फ़िलहाल तो जो हम इस त्रिपुरा के घटना को जो है कंडम करते हुए और इस केंद्र सरकार की हरकतों को कंडम करते हुए, इवन जो है वहाँ की सरकार को भी जो है कंडम करते हुए उनके हरकत को
और हमारे कर्नाटक सरकार भी जो है उसमें मैं समझता हूँ हो सकता है उनके कुछ एलिमेंट्स वहाँ पे शामिल होंगे। यही वजह है इतना बड़े पैमाने पे वहाँ कत्ल व गारतगिरी हुई है। ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತ್ರಿಪುರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಘೋರವಾದಂಥ ಜನರ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ದೊಂಬಿ ಎಬ್ಬಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿಯ BJP ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಘ ಪರಿವಾರ, ಬಜರಂಗ ದಳ, RSS ಈ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಜನರ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿರುವಂಥ ಮಾನವ ಹತ್ಯೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿ ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾದಳ ಉಗ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ 8ನೇ ತಾರೀಕು ಸೋಮವಾರ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮೂಲಕ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ BJP ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಯನ್ನು, ತ್ರಿಪುರ ಸರ್ಕಾರದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಯನ್ನು ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಈ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನೇ ಒಂದು ಅಲುಗಾಡಿಸುವಂಥ, ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಈ BJP ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ಒಂದು ದುಡಿದು ಉಣ್ಣುವಂಥ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಘನಘೋರವಾದಂಥ ದಾಳಿಯನ್ನು ತ್ರಿಪುರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮೂಲಕ ಆಗಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮೌನ ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಮೌನ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಘಟನೆ ನಡೆದರೂ ಕೂಡ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದ ಜನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಅನೇಕ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಯೋಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ, ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ತ್ರಿಪುರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಮಾನವರ ಹತ್ಯೆ, ನೂರಾರು ಜನರ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಈ BJP ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಕೋಮುವಾದಿ ವಿಷ ಬೀಜವನ್ನು ಇವತ್ತೇನಂದ್ರೆ ಬಿತ್ತೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಹೆದರಿಸಿ ಬೆದರಿಸಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅಧಿಕಾರದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ, ನಾವು ಅಧಿಕಾರದ ಸೂತ್ರವನ್ನು ನಡೆಸ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಮೋದಿಜಿಯವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ದೇಶದ ಕಾನೂನನ್ನು ಇವತ್ತು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನೀವು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಆ ಘಟನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಆ ತ್ರಿಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂಥ ಘಟನೆ, ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆ ಬೆಂಕಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವ್ಯಾಪಾರಿಸ್ತರು ಅಲ್ಲಿ ಮಸೂದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಇವತ್ತಿನ ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಮಸೂತಿಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಜನರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕೋಮು ದ್ವೇಷವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಡೀ ಇವತ್ತಿನ ಮಾನವ ಕುಲ ಇವತ್ತೇನಂದ್ರೆ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸುವಂಥ, ನಾಚಿಕೆ ಪಡುವಂಥ ವಿಷಯ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತೇನದಂದ್ರೆ ಧರ್ಮದ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಏನದಂದ್ರೆ ಇವರು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸೋಮವಾರ 8ನೇ ತಾರೀಕು ನಡೆಯುವಂಥ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅನೇಕ ತಾಲೂಕಿನ ತಾಲೂಕಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಗತಿಪರ ಚಿಂತಕರು ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ, ಆ ಚಳವಳಿ ಮೂಲಕ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾದಳ ಅದಕ್ಕೆ ಏನದಂದ್ರೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ